स्विगी, परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप नाम से जानते पहचानते हैं। दिसंबर 2013 से कंपनी ने की थी शुरुआत। फूड डिलीवरी, आउट ऑफ होम कंजम्पशन, क्विक कॉमर्स, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन और साथ साथ प्लेटफॉर्म इनोवेशन का करती है कारोबार। 44 शेयरों से ज़्यादा में प्रेजेंस हो चुकी है। जब जब हम अपडेट करते हैं नए शेयर जुड़ जाते हैं। 685 शेयरों में कई सारे इनके 25,000 से ज़्यादा के रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री हर्षा मजेठी साहब का, जो कि कंपनी के एमडी हैं और ग्रुप सीईओ हैं। आपने बिट्स पिलानी से बीटेक की डिग्री हासिल की है, दोनों इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। IIM कोलकाता से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। दूसरे खास मेहमान हैं जो स्विगी फूड के सीईओ हैं, रोहित कपूर साहब। और कपूर साहब भी चार्टर्ड CFA हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम की डिग्री हासिल की है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से आपने मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम पूरा किया है। 2022 से आप कंपनी के साथ हैं। कल बाजार बंद होते होते कंपनी के नतीजे आए थे और मैं आपके सामने जल्दी से नतीजे रख दूँ। रेवेन्यू में बढ़िया 12% की ग्रोथ दिखी है तिमाही दर तिमाही। इबिटा लॉस 555 करोड़ का है, जो पिछले तिमाही में 545 करोड़ का था। नुकसान 626 करोड़ का दर्ज किया है, 611 करोड़ से थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से आया तगड़ा गाइडेंस भी। इन सब पर करते हैं बातचीत। मजेठी साहब, शुरुआत आपके साथ करता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है। 11.5-12% की ग्रोथ किसी भी लिहाज से अच्छी मानी जाएगी। बताएं सर, क्या खास वजह रही है और आगे आप क्या इसमें और बढ़त की उम्मीद रखते हैं? थैंक यू वेरी मच अनिल जी। तो हमारे तीनों बिजनेस जो है, जो फूड डिलीवरी है, क्विक कॉमर्स है, डायना है, गोइंग आउट बिजनेस है, तीनों में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। फूड डिलीवरी में हम लास्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया और वो और बढ़ते जा रहा है अगर आप हमारा Q2 रिजल्ट्स देखें तो। और हमारा इंस्टामार्ट बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और वो ग्रो करता जाएगा अगले कई सालों के लिए। बहुत अर्ली टाइम्स है अभी कैटेगरी में और अगले 3-4 साल के लिए अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। डाइनिंग आउट कैटेगरी में भी ग्रोथ हुआ है और उसके साथ साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं उस कैटेगरी में। और तो ये सब का मिलावट यही है कि स्विगी जो खेलता है वो कैटेगरीज ही बहुत ही एक्साइटिंग है। अगले 10-20 साल के लिए ऐसा चलता रहेगा। ये एक क्या बोल सकते हैं, बैरोमीटर बोल सकते हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट का। मतलब अभी अभी ये शुरुआत है। हम इंडिया के इकोनॉमिक की ग्रोथ के साथ साथ स्विगी भी बढ़ता जाएगा। जेठी साहब, मैं कल आपके काफ़ी स्टेटमेंट्स भी पढ़ रहा था, सुन रहा था, और आपने शेयर होल्डर्स को जो पत्र लिखा उसमें काफ़ी चीज़ें आपने बताई। कब कब किस सेगमेंट में प्रॉफिटेबल होंगे, ब्रेक इवन करेंगे, और उनको, और आपने वित्त वर्ष 2026 के दिए, कुछ 2027 के, अभी आप 10 साल की भी स्टोरी बना रहे। आजकल कई सारी कंपनियां ऐसी हैं ना सर, मैं रोज़ इंटरव्यू करता हूँ बहुत सारे, उनको 1-2 तिमाही आगे का पता नहीं होता है, वो बोलने में डर घबराते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है, एकदम मजबूत, ज़बरदस्त। क्या वजह सर, ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? सर 10-20 साल का वो मैक्रो ट्रेंड है। इंडिया के ग्रोथ के ऊपर ये बेट है। अगर जीडीपी पर कैपिटा ग्रो करता है और वो सब अर्बनाइजेशन के ऊपर होने वाला है, तो हमारे बिजनेसेस सारे अर्बनाइजेशन के ऊपर एक बेट है। जैसे अर्बनाइज होता जाएगा, हम जैसे कन्वीनियंस ऑफरिंग्स देते हैं, उसका डिमांड बढ़ने ही वाला है। तो ये 10-20 साल का क्लैरिटी तो हमें काफ़ी वर्षों से रहा है और वो चलता रहेगा। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बेट है ये। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पूरा भरोसा। रोहित कपूर साहब, कपूर साहब से तो मेरी मुलाकात पहली बार ही हो रही है। IPO के वक्त कपूर साहब से मुलाकात नहीं हुई है। सर आपसे तो पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, राइट सर? जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपसे आपके साथ वार्तालाप करने सर में। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सेगमेंट, जो सबसे पसंदीदा सेगमेंट तो आपका ही है, खाने पीने वाला, स्विगी फूड, जिसके आप CEO हैं। बढ़िया एबिटा लेवल पर आपकी तगड़ी ग्रोथ आई है, 94% की। मार्जिन भी 1.5%। तो जो आपने गाइडेंस दिया है 5% के आसपास मार्जिन पहुंचाने का, कब तक होगा और आगे के लिए क्या आउटलुक है सर आपके बिजनेस का? देखिए, 5% का जो है वो मीडियम टर्म का गाइडेंस है। अगर आप देखें फूड डिलीवरी का जो बिजनेस है स्विगी का, पिछले अगर हम करीब 2 साल का देखें आंकड़ा, तो करीब 10% एबिटा शिफ्ट हुआ है, और यह 1000 बेसिस पॉइंट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा जो जो हमने अर्निंग्स रिपोर्ट रिलीज की है। लास्ट क्वार्टर में हमारा एबिटा था 0.8% मार्जिन, इस बार 1.6% मार्जिन है इस क्वार्टर की। और ये बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे वॉल्यूम बिजनेस है, क्योंकि वॉल्यूम काफी हाई है, और उस पे जो 5% मार्जिन है उससे काफी अच्छा कैश जनरेशन चालू हो जाता है बिजनेस में। आप देख ही रहोगे, इस क्वार्टर में 112 करोड़ का एबिटा, एडजस्टेड एबिटा आया है। ओवरऑल 3-4 चीजें हो रही हैं अनिल जी। एक है कि
इंडिया में आज भी जो पेनिट्रेशन है रेस्टोरेंट्स का, जो जिसपे ये बिजनेस बना हुआ है, रेस्टोरेंट के बिजनेस ऊपर बना हुआ है, वो बहुत कम है। अगर किसी भी आप देश को ले लें, आप यूएस डेवलप कंट्रीज को छोड़ दीजिए, अगर आप वियतनाम भी ले लें या जो डेवलपिंग नेशंस उनको ले लें, उनकी कंपैरिजन में पेनिट्रेशन लो है, तो वो अपने आप बढ़ेगा। जैसे ही इकोनॉमी ग्रोथ आएगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो बढ़ेगा। और हम उसका एक अभिन्न अंग है, क्योंकि और ये आपकी बेन की रिपोर्ट एक आई थी, उसमें भी दिखा रहा था कि जो भी रिपोर्ट आती है दिखाया कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है, वो मान लीजिए अगर मार्केट एक्स ग्रो कर रहा है तो 1.5 गुना लगभग ग्रो करता है उससे, तो वो एक सेक्युलर ट्रेंड है। हम पूरे इंडिया को सर्व करते हैं, हम सिर्फ बैंगलोर की कंपनी नहीं है, हम चप्पा चप्पा इस देश का कवर किया हुआ है। मतलब आप भिलाई चले जाइए, आप झांसी चले जाइए, आप त्रिशूर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां पे हैं। और एक ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस में आ रहा है, वो आंकड़ों में दिख रहा है। तो काफी कॉन्फिडेंस है कि एक तो ग्रोथ जो हमने गाइडेंस दी थी करीब 18 से 20% ग्रोथ की, उस पे लग रहा है बिजनेस टिका हुआ है। दूसरा, आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी अनलॉक हो रही है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, और एबिटा का फ्लो अच्छा आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट पे हम लोग ने 2 साल से तगड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट जारी है, बट अगर ये देखें तो कॉस्ट पे 2 साल से अच्छा कंट्रोल रहा है, तो नेचुरली अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, कॉस्ट आपका उस पेस पे बढ़ नहीं रहा है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये बिजनेस काफी हाई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है। तो जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि चप्पा चप्पे पे पहुंच चुके हैं, 400 सिटीज़ में तो आपका प्रेजेंट हो ही चुका है, आपकी प्रेजेंस सही है। कपूर साहब, और कितने नए शहरों में जाने की तैयारी है? और दूसरा जो बोल्ट आपका ये 10 मिनट का फूड डिलीवरी वाला है, बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है, तो इसमें पैसा बनेगा क्या सर, या फिर ये खाली एक सर्विस है? अनिल जी, आप दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, वो 650 शहरों से ज्यादा में है, राइट? तो वहां पे हमको लगता है कि जो जो शहर में फूड डिलीवरी होना चाहिए, वहां तक तो पहुंच चुके हैं। और जैसे शहर ग्रो करते हैं, उनको एक इकोनॉमी ग्रो करती है, हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं। हमको एक शहर खोलने में आज फूड डिलीवरी में 1 दिन से ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा बना हुआ है। तो वहां पे आई थिंक कवरेज हाई है। बोल्ट जो है वो 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस है। अनिल जी, आपको ये जान के खुशी होगी कि ये सर्विस, जब हमने सोचा कि ऐसा कुछ लॉन्च करना चाहिए, और जब हमने लॉन्च किया, वो 30 दिन में पूरा साइकिल हुआ, सोचने से लेकर एग्जीक्यूशन तक। और 45 दिन हुए हैं लगभग इस सर्विस को लॉन्च हुए, और हम ऑलरेडी 400 शहरों में पहुंच चुके हैं। नहीं, तो ये मेरे हिसाब से इंटरनेट या कंज्यूमर इंटरनेट इंडस्ट्री जो है, उसमें मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द फास्टेस्ट स्केल अप ऑफ एनी प्रोग्राम है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि सिस्टम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, पीपल, टैलेंट काफी डीप है कंपनी में। तो इस तरह के एम्बिशियस प्रोग्राम हम सोच भी सक रहे हैं, उसको लॉन्च करके स्केल अप भी कर पा रहे हैं। पैसा बनने का जहां तक सवाल है, कॉम्पिटिटिव है, इसलिए अनिल जी आंकड़े नहीं देना चाहूंगा इस पे। पर इतना बोल सकता हूँ कि इसके इकोनॉमिक्स पे हमको कोई टेंशन नहीं है। इकोनॉमिक्स इसका बनेगा, इकोनॉमिक्स अच्छा रहेगा। और जहाँ पे कंज्यूमर लव आ रहा है, रेस्टोरेंट पार्टनर्स में बहुत उत्साह है इसके बारे में। तो मेरे को लगता है कि ये एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म लेवल पे 5% पहुंच चुका है ऑर्डर वॉल्यूम का। और हमारी काफी मेजर बेट है कि हमको लगता है 10 मिनट फूड डिलीवरी, और इसके 2-3 अलग अलग शेप हो सकते हैं आगे जाके, वो उन सब में हमारा एक डोमिनेंस रहेगा, और हम उसमें मजबूत पकड़ बना के रखेंगे। मुझे लग रहा है आप हमारे सबकी है ना घर में आदतें बिगाड़ के छोड़ोगे। 10-10 मिनट वाले में है ना, अभी ऐसा हो गया है कि कुछ भी चाहिए ना, जल्दी से फ़ोन करो, स्विगी से आ जाएगा, वैसा वाला हाल है। फटाफट, मतलब अब लोगों की आदत ही वैसी होती दिख रही है, क्यों स्टोर करना है, फटाफट आ जाएगा। आइए मजेठी साहब, आपसे एक और चीज़ पे राय लेना चाहता हूँ। आपके अलग अलग बिजनेसेस हैं, ये ज़रा समझाएं सर कि किस किस बिजनेस का आपने कब प्रॉफिटेबल होने का या एबिटा लेवल पर पॉजिटिव होने का टारगेट रखा है, और ओवरऑल ग्रुप लेवल पर किस तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि देखिए जब आपकी कंपनी का आईपीओ आया था, सबको ब्रांड पसंद है, आपकी प्रेजेंस पसंद है, सब कुछ पसंद है, लोग ये जानना, सुनना और समझना चाहते हैं कि भाई पैसा कब बनाएंगे, तो ज़रा उसके बारे में अंदाजा दें सर। थैंक यू अनिल जी। हमारे आईपीओ को पहले भी आपने ये सवाल पूछा था, हमने बोला था जवाब पहले अर्निंग्स कॉल में देंगे, जी और हमने कल किया भी था। जी। तो हमारा फूड डिलीवरी बिजनेस तो खैर ऑलरेडी पिछले साल प्रॉफिटेबल हो चुका है, तो और उसके आगे जाते हुए भी ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता रहेगा। अगर हमारा इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स बिजनेस की बात किया जाए, तो हमने बोला है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2027 2026 के 2027 के क्वार्टर में बोला है, 2026 सॉरी, डेट्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हमने बोला है कि 3 चीजें हमने बोला है कल कल के रिपोर्ट में,
कि पहले जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो ब्रेक इवन है उस लेवल पे प्रॉफिटेबल हम होंगे इंस्टामार्ट बिजनेस में अगले साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में। और हमने बोला है कि जुलाई अगस्त सितंबर 2026 में क्विक कॉमर्स बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और अगर हमारा तीसरा बिजनेस की बात करें तो ये डाइनिंग आउट या गोइंग आउट बिजनेस जो है वो अभी बहुत ही जल्दी अगले क्वार्टर के आसपास ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इन तीनों का अगर मिलावट लेंगे तो हमने बोला है कि पूरे कंपनी लेवल में कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी जो होगा वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में होगा। तो तीनों बिजनेसेस के अलग अलग डायरेक्शंस है। फूड डिलीवरी का तो हो गया है, गोइंग आउट बिजनेस का तो बहुत जल्दी होने वाला है, और क्विक कॉमर्स बिजनेस अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर 2026 में होने। प्रॉफिटेबिलिटी आपने बताई, अब मार्केट शेयर, तो मार्केट शेयर का क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं सर अलग अलग सेगमेंट्स में आप? सर हमारा एम्बिशन और एस्पिरेशन तो ये बढ़ाते हुए जाने के लिए है अगले 2-3 साल में भी, बट इसका एक नंबर नहीं कह सकते। सारे डायनेमिक कैटेगरीज है और बहुत सारे कंपेटिटर्स है, तो हमारा एम्बिशन तो ये है कि ये हमारा मार्केट पोजीशन जो है ये बढ़ाने का अगले 2-3 साल में है। अच्छा मजेदी साहब, एक वो आपने एक नई कंपनी बनाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह को लेकर, क्या कुछ टिकटिंग बिजनेस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं आप? मजेदी साहब आपके लिए सवाल है जी, क्या तो कुछ? ये जी जी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट है पिकल बॉल बोल के, जो आपने शायद नाम सुना जी होगा। जी जी ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है आज के दिन में। अगर आप बाहर के देशों में देखें तो कई देशों में इसकी इतनी इतनी पॉपुलैरिटी है, इतना ये पॉपुलर होता जा रहा है कि टेनिस या ऐसे जो स्पोर्ट है उनको भी ओवरटेक कर रहा है। हमको लगता है हम जो ट्रेंड देख रहे हैं शहरों में, बड़े शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, वहां पे ये बहुत ही लोकप्रिय बनता जा रहा है, खासकर एक कंज्यूमर सेगमेंट में जो शायद स्विगी का भी कंज्यूमर सेगमेंट से बहुत मैच करता है। तो एक आईपीएल स्टाइल एक पिकल बॉल लीग लॉन्च हो रहा है, WPL बोल के, जिसमें हमने बॉम्बे की टीम की ओनरशिप खरीदी है। सो बॉम्बे की जो टीम होगी वो स्विगी की टीम होगी, तो वो ओनरशिप खरीदी है। वो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है, उससे बियॉन्ड स्पोर्ट्स में अभी जाने की ऐसी कोई हमारे प्लान नहीं है। बात है। एक और कपूर साहब सवाल आपसे, आपकी प्लेटफॉर्म फीस अभी 10 रुपये के आसपास है, तो क्या कुछ और बढ़ाने का इरादा है, गुंजाइश है, आपको लगता है बढ़ा सकते हैं? एक ये सवाल लेना चाहता हूँ जी इसमें। जी 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 मजेदी प्लेटफॉर्म साहब। फी, हम कस्टमर से कई सारे फीस चार्ज करते हैं, डिलीवरी फीस होते हैं, प्लेटफॉर्म फीस होते हैं, सबका अगर मिलावट देखा जाए तो टोटल फीस फ्रॉम कस्टमर्स पिछले 2 साल में वो ओवरऑल कम हुआ है। जैसे हमारा कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ है और फूड डिलीवरी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, उसके साथ साथ हमने फीस ओवरऑल टोटल फीस कम करा है कस्टमर के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म फी को अकेला नहीं देखा जा सकता, ये ओवरऑल फी स्ट्रक्चर कंज्यूमर के लिए है। तो जैसे डिलीवरी फी जो है, हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम स्विगी वन के वजह से हमने कई सारे कस्टमर्स के लिए पूरा डिलीवरी फी हटाया, उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म फी बढ़ाया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कम हुआ है, तो ऐसे ब्रेकअप करके बात करने से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ओवरऑल में देखें कि कस्टमर्स किस तरह का अफोर्ड कर सकते हैं। मजेदी साहब, कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहले नतीजा है आपके लिस्टिंग होने के बाद, और मैं बता सकता हूँ मार्केट के एंगल से कि आपके इन्वेस्टर्स प्रसन्न हैं, खुश हैं, और उन्हें अब समझ में आ रहा है, जैसा आप कह भी रहते कि लिस्टिंग होने के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा गाइडेंस देंगे, और जो गाइडेंस आपने फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में अलग अलग आपके सेगमेंट्स के प्रॉफिटेबिलिटी का दिया है, वो बाजार को पसंद भी आता हुआ दिख रहा है। इस बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए आपको एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट्स, और जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। थैंक यू।